सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि विच्छेद। पहले हम देखते हैं संधि का क्या अर्थ है, फिर हम देखेंगे कि विच्छेद का क्या अर्थ है। तो संधि का अर्थ क्या है? संधि समधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, यानी कि संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हम वर्ण विच्छेद करते थे, उसमें हम एक शब्द के अलग अलग वर्णों को अलग करते थे। यहाँ पर हमारे पास एक शब्द है जिसको हम दो शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं और उसके निकटवर्ती वर्ण यानी कि सम और त का जो वर्ण है उसको मिलाकर हम संतोष बना। उसी तरह देव और इंद्र को मिलाकर देवेंद्र बना। और ये किस तरह बना, इसके हम नियम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं जो संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसे यूराल ऑल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। ये कुदरती और सहज क्रिया है, सिंपल सी क्रिया है। संधि के तीन भेद हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। अब यहाँ पर हमने स्वर संधि में संधि भी करनी है और विच्छेद भी करना है। यदि हम विद्यालय को पढ़ें तो ये संधि है, क्योंकि ये विद्या और आल्य के मेल से बना है। परंतु यदि हम विद्या और आल्य को अलग अलग पढ़ें तो वो विच्छेद होता है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। जब हम दो शब्दों को अलग कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे कि हम वर्णों को अलग करते थे और उसे कहते थे वर्ण विच्छेद, तो यहाँ पर संधि विच्छेद कहा जाएगा। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि जब हम स्वर पढ़ते हैं अ से लेकर औ तक, उसमें अ ई उ ह्रस्व स्वर माने जाते हैं और आ ई उ दीर्घ स्वर, यानी कि ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यदि अब ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के साथ आए या फिर दीर्घ स्वर दीर्घ के साथ आए तो क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले हम अ आ और आ का मेल जो है वो पढ़ेंगे, वो आ ही बनता है। यानी कि जब दो शब्द होते हैं उनके निकटवर्ती वर्णों में से आ की आवाज आती है या फिर आ या फिर आ की आवाज आती है, तो अंत में जो विकार आता है वो आ का ही आता है। जैसे धर्म और अर्थ, म का अ और अ मिलाकर आ बना और क्या बन गया? धर्मार्थ। तो आ ने अपना मात्रा रूप लेकर यहाँ पर एक परिवर्तन ला दिया। हिम प्लस आल्य को मिलाकर एक नया शब्द बना हिमालय। उसी तरह पुस्तक आल्य विद्यार्थी और विद्यालय बने हैं। यदि हम विद्यार्थी, पुस्तकालय और धर्मार्थ को पढ़ते हैं तो इसे हम संधि मानेंगे। यदि धर्म और अर्थ, हिम और आल्य को अलग अलग पढ़ते हैं तो हम इसको विच्छेद, संधि विच्छेद मानेंगे। अब दूसरा नियम है ई और ई, एक ही जैसे है ना। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पीछे देखें आ, तो एक ही जैसे स्वर मिले, उसी तरह यहाँ पर भी ई और ई एक जैसे स्वर मिलेंगे तो विकार जो है वो बड़ी ई ही आएगा। रवि का ई, इंद्र का ई मिलकर ई रविंद्र बन गया। उसी तरह मुनिंद्र, ग्रीश, मुनीश, महेंद्र, नरेंद्र, नदीश और महिष में विकार उत्पन्न हुआ है ई के मेल से, ई के मेल से और ई के मेल से। यहाँ पर भी एक जैसे स्वर आएंगे उ और उ। छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ बड़ा या बड़े के साथ छोटा मिलेगा तो विकार जो आता है वो बड़ा उ ही आता है। भानु का छोटा उ और उ, भानु उदय। यहाँ पर जो उ ने अपना मात्रा रूप ले लिया है।
लघु ऊर्मी, उ ऊ मिलकर क्या बना, ऊ। सिंधु ऊर्मी, ऊ मिलकर क्या बना, सिंधुर्मी। ऊ और ऊ मिलकर फिर ऊ बना, भूधर। अब आ जाता है गुण संधि। इसमें अ आ के साथ ई हो तो एड़ी वाला बनता है, ऊ हो तो ओ बन जाता है। अ आ के साथ ही जब अ आ के साथ ई आता है तो ए बनता है, जब अ आ के साथ ऊ आता है तो ओ बनता है, और जब अ आ के साथ री बनता है तो अर होता है। अर के र के नीचे हलंत यानी कि ये आधा है। यहाँ पर देखिए अ के साथ ई, ए बना। नर का अ ई मिलकर यहाँ पर एक नई मात्रा का रूप ले लिया है। उसी प्रकार अ के साथ ई आया तो भी ए, अ के साथ ई आया तो भी ए। और आगे देखिए अ के साथ जब ऊ आता है तो ओ बनता है, यानी कि ज्ञान। न का ऊ, न का अ और ऊ, ये क्या बन गया, ज्ञानोपदेश। यहाँ पर ओ की मात्रा ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि ओ ने, स्वर रूप ने। उसी प्रकार अ के साथ जब री मिलता है तो अर बनता है, और आ के साथ जब री मिलता है तो आर बनता है, यानी कि महा प्लस ऋषि, महाऋषि। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ आ का ए से मेल होने पर ए बनता है, तथा अ आ को ओ और ओ के मेल होने से औ बनता है। जब अ आ का ए से मिलेगा तो ए बनेगा, और जो अ आ को ओ से, यानी कि जो जिस बड़े वाला आएगा तो वही परिवर्तन होगा। देखो यहाँ पर ए मिला, ए मिला तो विकार क्या बना, ए। यहाँ पर ओ मिला, औ मिला, विकार क्या बना, औ, यानी कि दीर्घ स्वर का ही विकार आया। 1 + 1, क का अ और ए मिलकर अकैक, मात्रा कौन सी आई, ए की। उसी तरह वन का न और औ मिलकर क्या बना, वन औषधि। आगे आ जाती है यन संधि। अब यन संधि में है जब पीछे वाले स्वर के साथ आगे वाले स्वर मिल जाए, यानी कि विजातीय, असमान। ई के साथ अ आ जाए, यानी कि जो पीछे वाला स्वर है वो आगे आ जाएगा और आगे वाला स्वर पीछे आ जाएगा, तो एक नया स्वर, नया व्यंजन बनेगा, य, या, यानी कि अ जुड़ा तो य, आ जुड़ा तो आ। यदि, अपि, यद्यपि, इति, आदि, इ, आ मिलकर क्या बना, या। नदी, अ, ई और अ मिलकर क्या बना, य, नदी अर्पण। और उ आ का मिलकर क्या बना, वा। अगर उ के साथ अ मिलेगा तो व बनेगा। उ ए मिलकर वे, री अ मिलकर रा। सु आगत, उ और आ मिलकर क्या बना, व आ, स्वागत। उ ए मिलकर बना ए, अनुवेशन। प्रित आज्ञा, प्रिताज्ञा। अयाधी संधि। अयाधी संधि में ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर कमक्ष ऐ और आय, अव और आव हो जाता है, इसे अयाधी संधि कहते हैं। जैसे कि ए के साथ अ मिले तो ऐ बन गया, ए के साथ अ मिले तो आय बन गया। जैसे कि ने का ए और अ मिला तो क्या बना, नयन। ए और अ ने अपना रूप किस में बदल लिया, य में। ग, ए, गे, अ, ए और अ मिलकर क्या बन गए, आय, यानी कि ग को आय। यहाँ पर आ जो है इसने अपना मात्रा रूप लिया, और य, गायक। उसी प्रकार ओ और अ मिलके क्या बना, अव, पवन। जो अ है वो तो प के साथ ही जुड़ गया। औ और अ, आव, पौ, अक, पावक। औ और ई, आव, नौ, इक, नाविक। व्यंजन संधि। यहाँ तक स्वर संधि के आगे जो 5 भेद थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब संधि का ही दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल,
व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर, व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि शर्त में यहाँ पर त के नीचे हलंत है यानी कि ये आधा है, तो इसके साथ स्वर हम कोई ले नहीं सकते, तो हमें क्या लेना है त। त को ज के साथ जोड़ा या च के अ के साथ जोड़ा तो वो क्या बन गया, शरचंद्र। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर का विकार उत्पन्न हुआ है। अंत में आ जाती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो अह खाली होता है उसको दो बिंदुओं के साथ ही सम्मानित किया जाता है और इसकी आवाज मुंह से ह निकलती है, लगाते नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं अंत, प्रातः, तो उसके पीछे हम दो बिंदु लगा देते हैं यानी कि विसर्ग लगा देते हैं। तो जब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसके बाद जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मन प्लस अनुकूल, मनोकूल। तो यहाँ पर हमारी सारी संधियां खत्म होती हैं, संधि के सारे भेद खत्म होते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और याद करने की कोशिश करोगे। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं ये इनके हमें नियम, कुछ नियम पता है जिन्हें हम समझ सकते हैं, परंतु जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा परंतु आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।